जिंदगी में कई बार घूमना तो हो ही चुका होगा। याद करिए कौन सी वाली ट्रिप आपकी फेवरेट थी और उस ट्रिप का नाम लेते ही आपके दिमाग में कई सारी फोटोज आने लगी होंगी। फोटोज को जरा जोर करके देखिए तो कई किस्से उभर आएंगे। यात्राओं का मतलब ही होता है यादों का खजाना। हमारी और आपकी जिंदगी के तमाम रोचक किस्सों में से अधिकांश किस्से हमारी यात्राओं के होते हैं। छोटे छोटे से किस्से होते हैं ना, फलाने ठीहे वाली चाय क्या गजब की चाय थी, वैसी चाय अपने शहर में तो मिलती ही नहीं है। या वो जब हम वहां गए थे घूमने उस मंदिर के दर्शन करने तो कितना बढ़िया पकौड़ी वाला चटनी दे रहा था, क्या कड़वी कड़वी चटनी थी ना। या वो कपड़े वाला कपड़े के लिए पैसे नहीं कम कर रहा था। या वो ऑटो वाला बड़ा अच्छा था जिसके ऑटो से हमने घूमा था। या उस होटल का कमरा बड़ा अच्छा था। ऐसी छोटी छोटी यादें हमारे दिमाग में होती हैं ना। लेकिन हम तो आम आदमी हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी ही मुसाफिरियों में बीतती है, मतलब पूरी जिंदगी यात्रा ही करते रहते हैं। और संघ का प्रचारक एक ऐसा ही आदमी होता है। संघ के प्रचारक का काम ही यही होता है। हर तीसरे महीने तो प्रवास पे जाना है बंदे को। मतलब अगर आसाम का प्रचारक है तो क्या पता प्रवास के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया जाए। अब बुंदेलखंड का आदमी क्या पता प्रवास के लिए कलकत्ता भेज दिया जाए। और हर तीसरे महीने जाना है। हर तीसरे महीने नए भारत से परिचय है, नई ट्रिप है, नई यात्रा है। संघ के प्रचारक होने का ये बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है कि भाई साहब घूमने को बहुत मिलता है। हालांकि वो घूमना हमारे आपकी तरह नहीं होता है। आपको संघ के प्रचारक के घूमने का तरीका बताने के लिए, समझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे पक्के वाले दोस्त और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ अपनी जिंदगी के 5 दशक बिताने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का एक किस्सा शेयर करना चाहता हूं जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में शेयर किया है। एक दफा लाल कृष्ण आडवाणी जनसंघ के मीटिंग जाने के लिए राजस्थान में अपने घर से निकले थे। उन दिनों लाल कृष्ण आडवाणी का प्रवास क्षेत्र राजस्थान हुआ करता था। राजस्थान में जनसंघ की रैली का आयोजन था जो भरतपुर जिले से सीकर तहसील के अंतर्गत आने वाला था। अब वहां तक पहुंचने के लिए बसें 3 ट्रिप में मिलती थी। मतलब एक बस से आप यहाँ जाएंगे, यहाँ उतरेंगे, वहां से दूसरी प्राइवेट बस पकड़ेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ उतरेंगे, वहां से तीसरी पकड़ेंगे तो यहाँ जाएंगे। अब उन दिनों देश में कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी भाई साहब कि बसें चलना ही बंद हो गई थी। उस इलाके में खास तौर से लाल कृष्ण आडवाणी को बसें ही नहीं मिली। अब जब बस नहीं मिली तो मीटिंग कैसे जाया जाए। और दूरी अच्छी खासी थी, तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी थी। जानते हैं आडवाणी ने क्या किया? बस का चक्कर छोड़ा, पैदल चल पड़े। कल्पना करिए 45 किलोमीटर पैदल चल के आडवाणी उस मीटिंग स्थल पर पहुंचे थे। तो संघ का प्रचारक ऐसे घूमता है। ऐसे प्रचारकों के लिए निदा फाजली का शेर है कि ना जाने कौन सा मंजर नजर में रहता है, तमाम उम्र मुसाफिर सफर में रहता है। यानी जो मुसाफिर जिंदगी भर सफर में रहता है, इतने मंजर, इतने किस्से, इतने नज़ारे उसके दिमाग में कैद होते हैं कि ना जाने कौन सा मंजर नजर में रहता है, तमाम उम्र मुसाफिर सफर में रहता है। खैर, लौटते हैं वापस अपने किस्से पर। ओरिजिनल वाले पर थोड़ी ज़्यादा बातें हो गई, माफ़ करिएगा। लेकिन हाँ, इन बातों से आपको जानकारी जरूर मिली होगी ना। एक किस्सा तो आपको एक्स्ट्रा मैंने दे दिया। देखिए, वाजपेयी के वीडियो में आडवाणी का किस्सा मिल गया आपको। हमारा चैनल ऐसा ही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत होती है और बातचीत के लहजे में आपको ज़बरदस्त किस्से भी मिलते हैं। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी की ज़िंदगी की यात्राओं के वो 4 किस्से सुनाएंगे आपको जो दिमाग झंझोड़ के रख देंगे। आपका दिमाग झंझोड़ेंगे कैसे? अब अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे आदमी की यात्राएं भी आम थोड़ी ना होती हैं। एक दफ़ा अटल बिहारी वाजपेयी धर्मशाला जा रहे थे। अब रुकने वाला धर्मशाला मत समझ लीजिएगा, वो हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला कस्बा है वहाँ जा रहे थे एक रैली के सिलसिले में। साथ में बलबीर पुंज साहब थे। बलबीर पुंज के कॉलम्स आप अखबारों में जरूर पढ़ते होंगे, बड़े अच्छे वाले कॉलमिस्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े वाले नेता हैं। तो उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी प्लेन से जा रहे थे। छोटा वाला प्लेन था। ये विमान दिल्ली से टेक ऑफ किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने बलबीर पुंज की तरफ देखा और कहा कि बलबीर, नींद बड़ी आ रही है, एक झपकी ले लेता हूँ, धर्मशाला आने लगेगा तो उठा देना। बलबीर ने कहा ठीक है। वाजपेयी जी बाईं करवट हुए और झपकी लेके सो गए। धीरे से प्लेन हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के ऊपर मंडराने लगा। नीचे पहाड़ियां दिख रही थीं। तो बलबीर साहब समझ गए, लगता है धर्मशाला आने वाला है। इतने में धर्मशाला तो आया नहीं, कॉकपिट में से को पायलट महोदय आ गए, मतलब सह पायलट आए और बलबीर पुंज साहब से कहे कि बलबीर साहब, इससे पहले कभी आप धर्मशाला आए हैं? बड़ी हड़बड़ी में थे, पसीना पसीना। तो बलबीर साहब ने कहा हम तो ना आए, पहली बार आ रहे हैं।
तो उन्होंने कहा पहली बार आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो बलबीर साहब ने हुआ क्या, बात क्या है? तो पायलट महोदय ने कहा कि असल में हमारे पास जो नक्शा है वो बहुत पुराना है और उसमें धर्मशाला जैसा दिख रहा है, वैसा नीचे नजर नहीं आ रहा है, और हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल टूट चुका है। हमें पता नहीं है कि प्लेन कहाँ है, मतलब ये धर्मशाला में है या धर्मशाला से 10,000 किलोमीटर दूर है या जंगलों के ऊपर है, कहाँ है हमें कुछ नहीं पता है। अब जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल टूट जाता है तब प्लेन के साथ क्या होता है इतना तो पता होगा आपको। क्या होता है? क्रैश हो जाता है भाई साहब। अटल बिहारी वाजपेयी की इसी गहमा गहम चर्चा के बीच आंख खुली। ऊँगते हुए वाजपेयी उठे, कहे क्या हुआ? तो भाई बलबीर और सह पायलट एकदम घबराए हुए थे, जल्दी जल्दी सारी बात वाजपेयी जी को बताए। उनको लगा था वाजपेयी जी भी हड़बड़ाएंगे। वाजपेयी जी ने कहा अच्छा, मतलब प्लेन क्रैश हो सकता है। को पायलट ने कहा हाँ यही तो समस्या है। वाजपेयी जी ने कहा तब अगर जगते रहेंगे तो क्रैश होगा तो बड़ा दर्द होगा, सो जाते हैं सोते सोते मर जाएंगे ठीक है रहेगा। वाजपेयी जी बाई करवट लेटे फिर सो गए। को पायलट और बलबीर पुन साहब की आंखें फटी रह गई कि भाई साहब वाजपेयी जी कर क्या रहे हैं ये। देखा बगल में तो वाजपेयी सो रहे थे बिल्कुल निर्धुंध, कोई दिक्कत नहीं थी। खैर उसके बाद बड़ी माओ मशक्कत के बाद अंततोगत्वा उस प्लेन का कनेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से भिड़ गया और इसके बाद वो प्लेन सकुशल धर्मशाला लैंड गया। जब एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था तब बलबीर साहब ने वाजपेयी जी को उठाया, उठो उठो। तो वाजपेयी जी उठे, बोले क्या हुआ, क्रैश हो गया, जिंदा बच गए? तो बलबीर साहब ने कहा नहीं नहीं क्रैश नहीं हुआ वाजपेयी जी, उठिए, धर्मशाला आ गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल मिल गया था। तो ये वाजपेयी थे, ये उनका बेलौसपना था, ये उनकी निश्चिंतता थी। और ऐसा आदमी वही होता है ना जिसे कोई चिंता नहीं होती है, उसका जीवन मुक्त होता है। तो एक और किस्सा लगे हाथ सुन लीजिए वाजपेयी जी का, इसमें भी आप नए अटल से परिचित होंगे। मेरा वो कोट याद रखिएगा, अमर अटल के किस्सों में आप हर किस्से के जरिए एक नए अटल से मिलते हैं। तो ये नया अटल है। अटल बिहारी वाजपेयी एक दफा मुंबई में हो रही जनसंघ की सभा में शामिल होने के लिए कानपुर से निकले। कानपुर से निकलते समय वाजपेयी जी ने सोचा झोला भारी क्या करते हैं, एक कुर्ता पहने हैं, एक कुर्ता बैग में डाल लेते हैं, नया वाला कुर्ता पहन के सभा के अंदर जाएंगे चमचमाते हुए एकदम। तो वाजपेयी साहब बैग लिए ट्रेन में बैठे और सीधा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन मुंबई के उतरे। ट्रेन से उतर ही रहे थे कि कुर्ता ट्रेन के गेट में फंस गया। अब ट्रेन के गेट में फंस गया तो निकालते ही नहीं बन रहा था, पीछे से भीड़ का धक्का। अब अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े नेता तो थे नहीं भाई साहब कि प्लेन से जा रहे थे उन दिनों। तो वाजपेयी जी के कुर्ते की बांह यहाँ से फट गई। अब लो बांह फट गई कुर्ते की। खैर वाजपेयी जी बड़े खुश थे कि कोई बात नहीं, हमारे पास एक और कुर्ता तो है ही, वो कुर्ता पहन के जाएंगे सभा में। वाजपेयी जी फटा कुर्ता पहन के संघ के दफ्तर गए और वहीं झोला वोला डाल के आराम से सो गए। सुबह मीटिंग के लिए तैयार होना था तो उठे और जल्दी जल्दी झोले में से अपना वो नया वाला कपड़ा निकाली। नया वाला कुर्ता देखा तो हो गई थी गड़बड़। कैसी गड़बड़? कानपुर के संघ वाले दफ्तर में चूहे बहुत थे और चूहों ने उनके उसका जो कुर्ता ले गए थे वो कॉलर काट डाला था, मतलब पूरा पूरा कॉलर कटा हुआ था। वाजपेयी ने सोचा लो हो गई बात, कुर्ते का कॉलर कटा है, जो पहन के आए उसकी बांह कटी है, पहन के जाएं क्या हम? बड़ी समस्या हुई। वाजपेयी जी ने जुगाड़ लगाया। उनके पास एक हाफ जैकेट पड़ी हुई थी, लेकिन वो जैकेट वो तभी पहनते थे जब ठंडी पड़ती थी। मुंबई में तो गर्मी होती है। तो वाजपेयी जी को लगा यहाँ सब क्या कहेंगे, जैकेट पहन के लड़का आया है। लेकिन वाजपेयी जी ने सोचा कम से कम फटी कुर्ता पहन के आने वाले लड़के से तो जैकेट पहन के आने वाला लड़का ही अच्छा है। तो वही बांह वाला कुर्ता डाला और फटी बांह को ढकने के लिए हाफ जैकेट डाल दिया। पहुंच गए सभा में। भाषण होता था दमदार, तो लोग भाषण सुनते हैं कि जैकेट देखते हैं। ये भी एक अटल है, निर्दुंद अटल, बेलौस अटल। एक और किस्सा सुन लीजिए अब अटल बिहारी वाजपेयी का। दो हो गए ना, तीसरा सुनिए। एक दफा अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर आए हुए थे और ग्वालियर में बिना किसी गाड़ी वाड़ी के, बिना किसी बॉडीगार्ड वार्ड के, ऐसे ही ग्वालियर की गली में, पाटन बाजार जहां तक अगर मुझे नाम सही याद है, तो टहल रहे थे। धूप थी, छाता लगा लिए थे, छाता लगा के मस्त टहल रहे थे और ग्वालियर की कचौड़ियों का स्वाद ले रहे थे। अच्छा, इस बात की खबर किसी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया को दे दी। वही विजया राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी, नहीं पता है? अरे ग्वालियर की महारानी राजमाता, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी वाली नेता। जब उनको पता चला कि वाजपेयी ग्वालियर में ऐसे घूम रहे हैं तो उन्होंने पार्टी हेड ऑफिस फोन लगाया
उन्होंने कहा आपकी पार्टी कैसी है, आपकी पार्टी का इतना बड़ा नेता ग्वालियर की गली में घूम रहा है, ऐसे आप लोग उसे एक गाड़ी नहीं मुहैया करा सकते हैं? अरे बता दिए होते, यहाँ ग्वालियर के विलास पैलेस से चली जाती गाड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पैदल घूम रहे हैं वहाँ पे, बताइए कोई इज्जत है, कोई सम्मान है? विफर पड़ी राजमाता। खैर राजमाता के ऐसा कहने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सच में एक गाड़ी भेजी गई। वाजपेयी जी ने गाड़ी लौटा दी। वाजपेयी जी ने गाड़ी ये कह के लौटा दी कि ये उनका ग्वालियर है, ये उनके बचपन का ग्वालियर है, और अपने बचपन की गलियों में वो पैदल ही घूमेंगे, गाड़ी से थोड़ी घूमेंगे। ग्वालियर उनका अपना है, गैर का थोड़ी। अद्भुत थे वाजपेयी। बात ये राजमाता तक पहुंची। राजमाता ने वाजपेयी को बुलाया शाम को। वाजपेयी और राजमाता में गजब की जुगलबंदी थी। राजमाता का पैर वाजपेयी हमेशा छुआ करते थे। राजमाता ने थपकी मारी और कहा कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ध्यान रखा कर, ग्वालियर में ऐसे घूम रहे हो बिना किसी उसके। तो ये अटल के किस्से थे। एक और किस्सा लगे हाथ ले लीजिए। अब ये किस्सा कुछ लोगों को बवाल पैदा कर सकता है भाई, इसलिए पहले से माफी मांग लेते हैं। किसी की भावना वावना आजकल हर्ट हो रही, बड़ी समस्या है, तो भावना वावना ना हर्ट हो इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। लेकिन अब किस्सा तो है तो सुनाना तो पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक दफा अमेरिका के दौरे पे गए थे। अमेरिका के दौरे पे गए थे तो वहां पे प्रतिनिधिमंडल के सामने जब खाना परोसा जाने लगा तो वाजपेयी के भी सामने बीफ परोस दिया गया। अब बीफ यानी समझ रहे हैं ना, बीफ। अब बीफ के नाम पे कितना बवाल होता है। फ्रिज में बीफ रखने के नाम पे तो अखलाक को पीट पीट के मार डाला गया था। इस देश में गौगुंडों की बड़ी तगड़ी जमात है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्लेट में बीफ रख दिया गया। वाजपेयी के बगल में बैठी मुकुल मुनर्जी वाजपेयी की तरफ ऐसे कान में बोली, जनाब बीफ है, क्या करेंगे, खाएंगे? तो वाजपेयी जी ने कहा कि कान में ही, अब क्या बताएं, भारत की गाय तो है नहीं, अमेरिका की गायें हैं, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? नहीं सुनाई दिया तो सुन लीजिए। वाजपेयी साहब ने कहा कि अरे जनाब ये भारत की गाय थोड़ी हैं, अमेरिका की गायें हैं, चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी असल में सामिज भोजी आदमी थे, सब खाते थे। ना उन्हें वेज से कोई शिकायत थी, ना नॉन वेज से कोई शिकायत थी। उतने ही चाव से ठग्गू के लड्डू खाते थे, उतने ही चाव से वो ग्वालियर की कचौड़ी खाते थे, और उतने ही चाव से इंदौर के मदीना होटल के मालिक साहब उनके लिए उनका फेवरेट मुर्ग मुसल्लम पैक करके दिल्ली भेजा करते थे। तो ये वाजपेयी थे। अद्भुत जिंदगी, विराट व्यक्तित्व और विराट किस्से। अब ये वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा मुझे। बहुत दिलचस्पी है मुझे आपकी राय जानने के लिए इस वीडियो की। तो इस वीडियो पे जो भी राय हो कमेंट करके जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, अमर अटल से जुड़े रहिए। अमर अटल पे आपको ऐसे ही किस्से लगातार मिलते रहेंगे। और भाई साहब पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, दया करिए। देखिए इसीलिए हमने आपको धोखा नहीं दिया है। पॉलिटिक्स पे 0 सब्सक्राइबर का टैग लगा के घूम रहे हैं। इतना बड़ी नाक कटाई अब तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं की है, लेकिन हम करने का साहस कर रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा बहुत रहम करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए जिससे चैनल आगे बढ़ता रहे। और हाँ, लगातार पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही एनेक्डोट्स के लिए चैनल पर बने रहिएगा। इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स की सीरीज लगातार पॉलिटिक्स पे आपको मिलती रहेगी।